हेलो दोस्तों, अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या आप लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कहाँ से लेना बेस्ट रहेगा और कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। आपके माइंड में सवाल आया होगा कि ट्रेडिंग वीडियो ना डाल के हेल्थ इंश्योरेंस क्यों? तो दोस्तों, पैसा कमाना मुश्किल है और उसको सही जगह इन्वेस्ट करना वो उससे भी मुश्किल। ट्रेडिंग में कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आपको मैं रोज तो बताती हूँ, तो आज आपको बताऊंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात सोचो, कल को अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो बैंक बैलेंस देख के डर लगता है या सिर्फ ये सोच के शांति मिलती है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो है। आज के जमाने में अगर सिर्फ एक वायरल फीवर का टेस्ट करवा लो 5 से 6 हजार रुपए का बिल आ जाता है, और अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो 50 हजार से 5 लाख तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ट्रीटमेंट्स। और उस वक्त ये मत सोचना पड़े कि काश पॉलिसी होती। सोच के देखो, एक छोटी सी गैल ब्लेडर सर्जरी, माइनर एक्सीडेंट या सिर्फ 3 दिन का एडमिशन फॉर डिहाइड्रेशन, सब में नॉर्मली 1 से 1.5 लाख का बिल आराम से आ जाता है। अगर आप 25 से 30 एज के अंदर हो तो आपको इंश्योरेंस लेना भी जरूरी है, क्योंकि पॉलिसी के अंदर एक वेटिंग पीरियड होता है। मतलब कि आज लोगे तो तब भी कुछ बीमारियों का कवर आपको उसके अंदर तुरंत नहीं मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, बाद में लेंगे, तो आप भूल जाओ। पॉलिसी लेने का बेस्ट वक्त कल था और सेकंड है आज। वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट? भारत में आज भी 60% लोग मेडिकल इमरजेंसी में अपनी सेविंग्स खर्च कर देते हैं। कुछ तो लोन्स लेते हैं, कुछ ज्वेलरी बेच देते हैं और कुछ लोग सही ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक पेपर नहीं, ये एक सेफ्टी है जो आपके लिए और आपकी फैमिली के बीच खड़ा होता है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं, 25 से 30 के लोग भी डेंगू, फ्रैक्चर, माइनर सर्जरीज का शिकार बन जाते हैं। क्या हर बार 1 से 2 लाख रुपए देना पॉकेट से देना पॉसिबल है? नहीं ना। हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सेफ्टी है, फैमिली के लिए सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फर्स्ट स्टेप है। और जब आप यंग होते हो तब प्रीमियम सस्ता होता है और आपका रिस्क प्रोफाइल भी बेटर होता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कंफ्यूजिंग होता है। टर्म्स जैसे को पेमेंट, रूम रेंट रिस्ट्रिक्शंस, ईडी एक्सेट्रा कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग। इसीलिए आपको ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले एक एक्सपर्ट की जरूरत है जो आपको गाइड कर सके। आपका कोई डिसीजन लेने से पहले आपकी सारी डिटेल्स और टर्म्स समझाए। इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ एक बार डीटो इंश्योरेंस ट्राई करो। ये लोग आपकी एज, हेल्थ, इनकम, फैमिली, फिटनेस, हर चीज को देख के आपको सजेस्ट करते हैं आपके लिए बेस्ट पॉलिसी। कोई सेल प्रेशर नहीं, कोई हिडन एजेंडा नहीं। डिट्टो के एडवाइजर आपको पर्सनलाइज्ड गाइड करते हैं बिना किसी बाइसिस के। चाहे तुम्हें पॉलिसी लेनी हो या सिर्फ समझना हो, वो कॉल आपको फ्री होती है। उनकी वेबसाइट पे जाओ, एक कॉल बुक करो और जितने भी सवाल है वो सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। अब इंश्योरेंस लेना है तो ब्लाइंडली मत लो, कुछ चीजों को समझो। पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज एंड वेटिंग पीरियड। अगर आपको पहले से अस्थमा, बीपी या डायबिटीज जैसे डिसीज है तो इंश्योरेंस पॉलिसी उसको तुरंत कवर नहीं करती। मोस्टली 1 से 3 साल तक का वेटिंग होता है। लेकिन कुछ पॉलिसी में कुछ ऐसे एड ऑन्स होते हैं जो ये कम हो सकता है। ये थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए सही है जिनको पीईडी को थोड़ा और एक्सटेंसिवली कवर करना हो। रूम रेंट लिमिट। अगर पॉलिसी बोलती है सिर्फ 2,000 रुपए पर डे तक का रूम कवर्ड है और हॉस्पिटल का एक्चुअल रूम चार्ज 5,000 पर डे है, तो 3,000 पर डे आपको खुद पे करना पड़ेगा। इससे भी बड़ा इशू ये है कि हॉस्पिटल के बाकी चार्जेस, डॉक्टर विजिट, नर्सिंग एक्सेट्रा भी रूम टाइप के हिसाब से लिंक्ड होते हैं। अगर आप हायर कैटेगरी का रूम लेते हैं, चाहे मजबूरी में हो या कंफर्ट के लिए हो, तो इंश्योरर प्रोपोर्शनिएट डिडक्शन लगा सकता है। इसलिए बेस्ट है कि आप ऐसी पॉलिसी ले जिसके अंदर रूम रेंट लिमिट ना हो या एटलीस्ट प्राइवेट सिंगल एसी रूम तक कवर हो। बोनस उन लोगों को मिलता है जो हेल्दी रहते हैं और पॉलिसी को रिन्यू करते हैं। ये एक तरह का रिवॉर्ड होता है। नो क्लेम बोनस। अगर आप क्लेम नहीं करते तो अगले साल आपका कवर बढ़ जाता है, जैसे 10 लाख से 12 लाख तक। लेकिन क्लेम करने पर ये बोनस कम भी हो सकता है। रिन्यूअल लॉयल्टी बोनस हर साल रिन्यूअल पर मिलता है, चाहे आपने क्लेम किया हो या नहीं। को पेमेंट कॉल्स। कुछ पॉलिसीज में लिखा होता है कि 20% बिल आप भरेंगे और 80% इंश्योरर। यंग और हेल्दी लोगों के लिए ऐसे प्लान अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि प्रीमियम में थोड़ी छोटी सी बचत क्लेम के टाइम ज्यादा खर्चा बन सकता है। लेकिन अगर किसी के पास लिमिटेड ऑप्शन हो, जैसे सीनियर सिटीजन या सर्व इलनेस वेल लोग,
को पेमेंट वाली पॉलिसी एक लास्ट रिजॉर्ट हो सकती है और ये बिना किसी इंश्योरेंस के रहने से डेफिनेटली बेटर है। कंज्यूमेबल कवर्स, पीपीई किट्स, ग्लोव्स, सिरिंजेस, ये सब कंज्यूमेबल या नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कहलाते हैं और आज के मेडिकल बिल्स का 10 to 15% इनका ही होता है। इंश्योर करो कि पॉलिसी इन्हें भी कवर करती हो या तो इन बिल्ड हो या एज एड ऑन हो, जो इतना महंगा नहीं होता। डे केयर कवरेज, आजकल सर्जरी 24 आवर्स के अंदर हो जाती है, जैसे कैटरेक्ट, हेर्निया, किडनी स्टोन रिमूवल। पॉलिसीज जो डे केयर प्रोसीजर कवर करती हैं विदाउट लिमिट्स, उन्हें प्रेफर करो। सब लिमिट्स एंड डिसीज वाइज कैपिंग, कुछ पॉलिसीज बोलती हैं कि कैटरेक्ट के लिए 30,000 ही देंगे, चाहे कवर 5 लाख का हो। ऐसा सब लिमिट्स अवॉइड करो। चाहे कोई भी डिसीज हो, पूरा इंश्योर्ड सब क्लेम के लिए अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर है। अगर आपने एक बार में पूरा 10 लाख क्लेम कर लिया और कुछ टाइम बाद फिर से इमरजेंसी हो गई, तो रिस्टोरेशन बेनिफिट आपका पूरा 10 लाख कवर दोबारा से एक्टिवेट कर देता है। ये फीचर स्पेशली फैमिली फ्लोटर प्लान्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक साल में मल्टीपल मेंबर्स को हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। मैटरनिटी एंड न्यू बॉर्न कवर्स, अगर आप फ्यूचर में फैमिली प्लान कर रहे हैं तो मैटरनिटी कवर्स वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बेनिफिशियल हो सकता है। इस कवर के लिए यूजुअली 9 महीने से 4 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है, इसलिए अर्ली स्टेज पर ही पॉलिसी लेना बेटर होता है। लेकिन ध्यान रहे, मैटरनिटी कवर जनरली काफी एक्सपेंसिव होता है और हर पॉलिसी का बेनिफिट लिमिट फिक्स्ड होता है। तो पॉलिसी लेने से पहले एक बार कॉस्ट और उसके बेनिफिट्स को जरूर एनालाइज करें। अब ये सब देखना समझना इतना इजी नहीं होता, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ एक बार आप डिटो इंश्योरेंस के ये कुछ फ्री टूल्स ट्राई करो, जहाँ आप दो पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हो और किसी भी पॉलिसी की डिटेल्स को समझ सकते हो और तो और कवर भी कैलकुलेट कर सकते हो। इन टूल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी हैं, गो एंड चेक नाउ। इंश्योरेंस लेना अलग चीज है और इंश्योरेंस को सेलेक्ट करना अलग चीज। सिर्फ प्रीमियम कम है इसलिए मत लो, कुछ और चीजें भी जरूरी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, सीएसआर हाई और कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी ज्यादा क्लेम सेटल करती है। अगर 90% के ऊपर है तो अच्छा है और अगर 80 to 90% भी चलेगा, बट 80% से कम है तो अवॉइड करिए। इंक्लूड क्लेम रेशियो, आईसीआर का मतलब होता है इंश्योरर ने जितना प्रीमियम अर्न किया है उसके मुकाबले में उसने कितना क्लेम पे किया है। अगर किसी इंश्योरर का आईसीआर 100% से ज्यादा है तो मतलब वो कंपनी क्लेम में ज्यादा पैसा दे रही है, तो कंपेयर टू द प्रीमियम इट कलेक्ट। लॉन्ग टर्म में ये अनसस्टेनेबल हो सकता है और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पे भी सवाल उठते हैं। वहीं अगर आईसीआर 50% से कम है तो इसका मतलब हो सकता है कि इंश्योरर क्लेम देने में कंजर्वेटिव है और ज्यादा प्रॉफिट फोकस कर रहा है। ऐसे केसेस में फ्यूचर क्लेम सेटलमेंट डिफिकल्ट हो सकते हैं। आइडियली आईसीआर 50% से 80% के बीच होना चाहिए। इसका मतलब इंश्योरेंस क्लेम भी दे रहा है और सस्टेनेबल तरीके से बिजनेस भी चला रहा है। कंप्लेंट्स वॉल्यूम पर 10,000 क्लेम्स, 10,000 क्लेम्स में कितने लोगों ने कंप्लेन किए और अगर किसी की दिक्कत हुई इसके रिव्यू कैसे हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। नेटवर्क हॉस्पिटल्स एंड कैशलेस फैसिलिटी, पॉलिसी लेने से पहले ये चेक करो कि आपके आसपास के अच्छे हॉस्पिटल पॉलिसी के नेटवर्क्स में ये है या नहीं। जितना ज्यादा हॉस्पिटल नेटवर्क में हो, उतना अच्छा। कैशलेस अप्रूवल का प्रोसेस भी स्मूथ होना चाहिए। बेस्ट पॉलिसी कंपैरिजन, पॉलिसी कंपैरिजन में सबसे जरूरी होता है क्लैरिटी। कुछ पॉइंट्स जहाँ पे कंफ्यूजन होती हैं। प्रीमियम डिफरेंस छोटा होता है लेकिन कवरेज डिफरेंस बड़ा होता है। एक पॉलिसी में कंज्यूमेबल कवर्ड होते हैं और दूसरी में नहीं। कहीं पे मैटरनिटी कवर है और कहीं पे नहीं। एड ऑन राइटर्स भी काफी डिफरेंस बना देते हैं। डिट्टो आपके लिए एक डिटेल कंपैरिजन बनाता है जिसमें हर एक पॉइंट्स बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन होते हैं। बेस कवरेज, एड ऑन्स, रूम रेंट क्लॉज, बोनस स्ट्रक्चर, डे केयर, ओपीडी, मैटरनिटी कवर, कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट, प्रीमियम ब्रेकअप, एक साइड बाय साइड टेबल मिलती है जिससे डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। डिट्टो से बात करने का फायदा ये है कि तुम्हारा टाइम बच जाता है, तुम्हारा पैसा भी बचता है, क्योंकि गलत पॉलिसी लेके रिग्रेट नहीं करते। और सबसे जरूरी, तुम्हें पीस ऑफ माइंड मिलता है कि मेरा काम सही हाथों में है। तो अभी जाओ डिट्टो इंश्योरेंस की वेबसाइट पे फ्री कॉल 1-to-1 बुक करो। तुम इंश्योरेंस लो चाहे ना लो, एटलीस्ट तुम्हें एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। और हाँ, अगर आज तुमने इंश्योरेंस लिया तो कल इमरजेंसी आने पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इंश्योरेंस फ्यूचर के लिए नहीं, आज के लिए लेना होता है।
तो डिट्टो तुम्हारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को फ्री में ऑडिट करता है, क्या बेटर मिल सकता है, क्या अपग्रेड करना चाहिए, सब बताता है। सो डोंट वेट, कर लो कल की प्लानिंग आज। तो देर किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाओ।